हमको बुंदेलखंड की एक तस्वीर खूब पढ़ाई गई, खूब बताई गई कि खूब जिजीविषा है, खूब यहाँ के लोग संघर्ष करते हैं, खूब हिम्मत रखते हैं, लेकिन धरती की अपनी दिक्कतें हैं। मतलब जो उन्होंने कहा कि इतना खनिज दिया लेकिन जमीन को कुछ नहीं मिला। क्या कोई भी सियासी पार्टी उसके लिए बात करती है? कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक दो, आपको लगता है जितने मैदान में हैं वो इस क्षेत्र के विकास के लिए, किसानों के लिए, सड़कों के लिए क्या वो बात करते दिखाई देते हैं? देखिए, ये बुंदेलखंड में जहां आप खड़े हैं ये जनपद जालौन है और ये ऐतिहासिक नगरी है। एक तरीके से आप देखें कि आंदोलन की पलट पर जब आप देखते हैं तो सबसे अगली कतार में जालौन खड़ा मिलता है। कारण क्या है कि बुंदेलखंड में जो भी खनिज संपदा थी जिस पर आप सवाल दाग रहे हैं, यहाँ जो जितनी भी सरकारें बनी, आप देखें कि यहाँ अरबों रुपए का खनिज चोरी किया सारी सरकारों के रहते हुए। उसमें एनीबडी, ये मोदी सरकार भी है। आप देखें कि अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना और इसमें भी गड्ढे निकले। ये जो डिजिटल वाला मामला है, आज आप देखें बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा 75 साल की आजादी में सबसे ज्यादा मच्छर मक्खी यहीं मिलेंगे, बात चाहे जितना डिजिटल की कर ली जाए। अब दूसरी तरफ ये जो सवालात हैं, आप देखें आज संविधान और लोकतंत्र पर भी हमला है। संविधान और लोकतंत्र में बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये जो फर्जी इनकाउंटर का मामला है, खूनी बुलडोजर राज का मामला है, आप देखें कि इसके जरिए आवाज तक लोगों की नहीं निकलने दी जा रही है। 183 फर्जी इनकाउंटर जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, और आज जो पहरा है चुनाव पर, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में आप देखें कि मुर्मू जी संसद के बाहर खड़ी रहती हैं, और एक तरफ आप देखें कि इसी लोकतंत्र में जहां मुर्मू जी एक तरफ बैठी हैं वहां आडवाणी को भारत का रत्न दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, राष्ट्रपति जी खड़े हैं। तो ये कैसा लोकतंत्र है? आप वन नेशन और उसकी तमाम बातें हो रही हैं, एक तरफ पूरा हमला है, और आज ये लोकतंत्र और संविधान और देश बचाने का सवाल प्रमुख सवाल है। इसलिए महागठबंधन बना। मैं पिछले दौर में 2 बार यहाँ से लोकसभा का कैंडिडेट रहा, लेकिन आज जो गठबंधन बनाया गया है बिहार की धरती से लेकर पूरे देश में, उस गठबंधन का ये मैसेज है कि देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। और संविधान बचाने का मतलब ये है कि जो जनवादी अधिकारों पे ये सब बात हो रही है, बात तो करते हैं लेकिन वोट कहाँ करते हैं? वोट वहीं करते हैं ज्यादातर। अब सवाल ये है कि हम बढ़िया बातें कर देंगे, बढ़िया जनता को जीतने के लिए। 2014 में योगी जी आए, योगी जी ने कहा गड्ढा मुक्त सड़कें। 14 में 17 में 17 में 14 में लड़ा था, 17 में उन्होंने शपथ लिया, और 17 में शपथ लेने के बाद कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कें। आप देखें कि सड़कों की ये दुर्दशा है, किसी भी तरफ चले जाइए हजारों गड्ढे मिल जाएंगे, मतलब गड्ढों में सड़कें हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।